वो वक्त मुझे नहीं भूलता जब हम अपने सफ़र की तरफ रवाना हुए और लोग जिस तरह हमें बता रहे थे और इलाके के लोगों ने जिस तरह हमें बताया कि यहाँ एक आदमखोर है जो इंसान की तरह का है, उसके कान बड़े हैं और उसका चेहरा कुछ वहशियाना किस्म का है और वो जानवरों को भी खाता है और वो कच्चा चबा जाता है। हमारा मकसद ये था कि हम उसके बारे में तमाम जानकारी इकट्ठी करें और उसके बारे में जानें कि वो वहाँ रहता है, वो वहाँ सर्वाइव कैसे करता है, खाता कहता है, पीता क्या है और लोगों के अलावा वहाँ जो हरकतें वो करता है, जो लोगों को खाने के अलावा हरकतें करता है, हमें वो देखना है। उस मकसद के लिए हम शुक्रवार सुबह 10 बजे के करीब हम उस इलाके की तरफ चल पड़े। ओए, हमें यहाँ कुछ मिला है। ये देखो, अरे बाप रे, ये देख, चलो, ये क्या है? ये उस वक्त के लोग यहाँ पे लिखा है आ रही थी। ये तो रावलपिंडी की गाड़ी थी। लेने के लिए सावधानी बरतें। चलो चलो इसे चलकर चलो आओ चलें, कूड़ा उठा। फिर जब हम कुछ और बढ़े, उस इलाके की और जब हम बढ़े, हमें कुछ लोगों ने उस जगह का तयन करवाया कि उस गुफा में उसकी आवाज़ें आती हैं और रात के वक्त वहाँ कुछ अलाव जलते हैं। हमने उस तरफ चलना शुरू कर दिया क्योंकि ये दिन का वक्त था। हमारी में अल्फाज नहीं कि हमारे साथ उस वक्त क्या फीलिंग थी। हमारी एक्चुअली बड़ी ख़राब हालत थी। काफ़ी डर था हमें कि कहीं से वो निकल ना आए और हमें खा ना जाए, क्योंकि हमारे साथ एक खूबसूरत लड़का इरफान भी था और वो मुझे लग रहा था कि वो बंदा जो है वो पेशावर का है, वो जो खूंखार भेड़िया है। हम उस जानिब चल रहे थे, हम उसका पीछा कर रहे थे, हम उसके ताक़ुब में थे। अचानक से पीछे एक आवाज़ आई और वो आवाज़ सर्वाइवल है जो हमारी अंतिम हमेशा विशाल। अरे बाप रे, ये तो मेरा कहना ये है कि ये एरिया जो है बड़ा ही खौफनाक और खतरनाक। देखो वहाँ कुछ है, क्या है? सावधानी बरतें। पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, सारे पीछे हो जाओ, अपने अपने कूड़े लेकर पीछे हो जाओ। मुझे केविन ने जब हाथ लगाकर कहा कि जॉन हमारे पीछे कोई आ रहा है, तो मुझे एकदम खौफ सा महसूस हुआ। मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई क्योंकि वो आवाज़ इंसान की आवाज़ नहीं थी, वो किसी वहशी दरिंदे की आवाज़ थी जिसको ना कभी हमने सुना होगा और ना कभी हमने देखा होगा। और हमारे पास सिर्फ एक चाकू था और उस चाकू को लेकर हम क्या कर सकते थे? हमारी सोच, हम बिल्कुल उस वक्त बंद हो चुके थे। हमारा दिमाग कुछ नहीं सोच रहा था। हमें बस यही था कि हमें यहाँ से निकलना है, हमें बचना है, क्योंकि हमें अपनी मौत नज़र आ रही थी। वो वक्त बहुत मुश्किल था, मैं बयान नहीं कर सकता। हमारी उस वक्त हमें तो इवन के मैं वो भी बयान नहीं कर सकता। अब चलते हैं यहाँ से। अरे बाप रे, हम तो बच गए। हम समझे वहाँ कोई देवता कामत कोई चीज़ थी, है ना? वहाँ बहुत ही खतरनाक कुछ चीज़ थी। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से बच कर निकल। हम भागे जा रहे थे, हमें पता नहीं था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक मंसूबा आया। मैंने जॉन से कहा, जॉन हम यहाँ झाड़ियों में पीछे छुप जाते हैं। वो पागलपन की रड़ रही थी, किसने बनाई? वो एक विशाल भेड़िया था। हम पीछे छुप गए, हमने देखा, हमने सोचा, मैंने जॉन से कहा, जॉन अभी हम रुक जाते हैं, हम इसको गुजरने दे देंगे। और हमारी चाल कामयाब हो गई। हम लोग पीछे झाड़ियों में छुपे और हम पीछे पत्थरों से देख रहे थे कि वो क्या चीज़ है। आखिर ये चीज़ वो है जिससे हम डर रहे हैं, या ये वो चीज़ नहीं है कि ये सिर्फ आम एक नस्ली भेड़िया था। और फिर हमने उसको देखा, वो एक आम सा भेड़िया था। फिर हमने दिल में कहा, या रब तेरा शुक्र है। और मैंने जॉन की तरफ लेके कहा, जॉन लफ्ज़ लानत है, इस सावधानी को देखना होगा। जॉन तुम क्या कहते हो, यहाँ पर कैसे भेड़िए पाए जाते हैं? मुझे लगता है कि वो बहुत ही खूनखार हैं। उनकी नाक अंजेलिना जूली की तरह है और उनके कान टॉम क्रूज की तरह खड़े हैं। तुमने उनमें से एक को देखा, वो बहुत ही विशाल था। हाँ। और उसके नाखून आगे से बड़े हुए थे। हाँ बिल्कुल, मुझे लग रहा था कि वो कोई इंसान नहीं है, वो कोई पिशाच लगता ओह था। अच्छा, यहाँ रुक जाओ। मुझे किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। देखो जरा आगे पीछे देखो। कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है। जब केवन ने मुझे कहा कि लख्त लानत तेरे मुंह पे, तो मेरा एक पल के लिए दिल किया कि मैं इसको यहाँ अकेला छोड़कर चला जाऊँ और इसको भेड़िए के आगे मरने दूँ और कहूँ, मर
कुत्ते मुंह तेरा तेरे नाल में आया तेनू फिर भी शर्म नहीं आई? मैं तेरा साथी था इतने, ठीक है ना? तू क्या समझता है अपने आप को बहुत बड़ा डॉन है? लेकिन नहीं, मैं उसको यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता था। मैं एक इंसान उस भेड़िए की तरह नहीं था। लगता है यहाँ किसी इंसान की आंख है। मुझे देखना पड़ेगा। यहाँ से इसको हासिल करने के लिए मेरे में क्षमता नहीं है। उस वक्त हमारे साथ कोई नहीं था, हमारी मदद को कोई नहीं था। एक खुला आसमान था बस, और जंगल था, बयाबान था। हमें उसका भी खौफ था और जंगली जानवरों का भी। हमें भूख भी लगी हुई थी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या चीज़ खाएं, क्योंकि जंगल में हर चीज़ खाने के लायक नहीं होती। इसी शुभ आपनों को लेते हुए हम अपने दिमाग में ये सोच रहे थे और ये चिंता कर रहे थे कि हम क्या खाएंगे। इतने में कि केवन को बहुत भूख लगी। फिर मैंने वो मेलना की जैसी चीज़ अपने मुंह में डालनी चाहिए, क्योंकि मुझे भूख बहुत लग रही थी और जॉन ने मुझे कहा कि इसे मत खाना, लेकिन मुझे भूख बर्दाश्त करने की मुझ में क्षमता बिल्कुल भी नहीं थी। और मैंने कहा अगर ये मैं ना खाऊंगा तो शायद मैं बच ना सकूं और शायद मैं सर्वाइव ना कर सकूं, क्योंकि मुझे पश्चिम की ओर से कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था कि जिसे मैं खा सकूं और जो मेरी खुराक बन सके। देखो ये क्या, मुझे लगता है कि इसमें मुझे चेक करना पड़ेगा। नहीं नहीं रुक जाओ, मुझे करना रुक जाओ। ये जंगल का जंगल के खाने की चीजें मुझे हैं। करने- नहीं, हम बेर इससे ग्रिल बच- जैसे इससे हम बच चवल सकते नहीं हैं हैं। दोस्त जॉन, इससे हम बच सकते हैं। नहीं, हम नहीं बच सकते। मैं तुम्हें मना कर हम रहा मर हूँ। जाएंगे यहाँ पर। देखो मेरी बात सुनो, रुक जाओ। हम दो अकेले हैं। और जैसे ही मैंने उसे खाया मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर में एक लहर सी दौड़ गई है, और वो लहर एक ऐसी थी कि मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मैं तुम्हें मना कर हम रहा मर हूँ। जाएंगे यहाँ पर। देखो मेरी बात सुनो, रुक जाओ। हम दो अकेले हैं। हमारी ये तुमने क्या कर दिया? ये तुमने क्या कर दिया? ओहो, ये तुमने क्या कर दिया? जब उसने वो कुछ मेंगड़े की तरह का खा लिया तो उसकी आंखों में कुछ खून उतर आया था। उसका मुंह, उसका पूरा जिस्म उस पर धब्बे पड़ना शुरू हो गए थे और मैं खौफजदा हो चुका था। मुझे उस वक्त बहुत 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 अजीब सा फील हो रहा था कि मैं इस बंदे के साथ क्या करूं। मैंने उसको बड़ा मना किया था, मैंने उसे बारहा मना किया था कि इसको मत खाना, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। उसने वो खा लिया। ये तुमने क्या कर दिया? उठो मेरे दोस्त, उठो उठो, उल्टी कर दो मेरे अंदर। अब्बा, कुछ निकल नहीं रहा। ठहरो ठहरो, निकालते हैं। ओह ओह, ये क्या निकल आया? बचा मुझे, जान बचाना बेटा। बच गई है, मुंह से कुछ निकल आया है। ये देखो, ये पता नहीं पूरी गेंद थी तुम्हारे पेट के। उसके पेट के अंदर पूरी गेंद थी। तुम्हारी लात में इंफेक्शन। ओह माय। मेरी आंखों पे के आगे अंधेरा छा रहा था। मैंने सोचा कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा। मैंने दिल ही दिल में कलमा पढ़ना शुरू कर दिया और मैंने सोचा कि शायद ये मेरी आखिरी पल है। लेकिन मैंने जॉन को मदद के लिए पुकारा और जॉन मेरे पास अल्फाज नहीं है। जॉन मेरे हर मुश्किल वक्त का साथी है। जॉन ने मुझे हर मुसीबत से निकाला है और हम समुद्री सेना में एक साथ थे। जॉन ने तब भी मेरी जान बचाई थी, लेकिन आज जब फिर से मुझ पर एक मुसीबत आन पड़ी और जॉन ने मेरी मदद की। जॉन मुझे मेरी छाती पर जोर से लगा रहा था कि शायद मैं सांस ले सकूं और शायद मैं बच सकूं। उसे शायद उम्मीद की किरण नजर आ रही थी, लेकिन ओह माय गॉड, मैं किसको बुलाऊं? मैं किधर जाऊं? बाहर में जाओ तुम। तुम्हें मैंने मना किया था। तुम्हें मैंने कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, वो कोई आ रहा। मैं जा रहा हूँ। मुझे बचा लो जान, मैं मर जाऊंगा जान। केवन की यह हालत देखकर मुझे बड़ा अजीब लग रहा था, मगर मैं क्या करता? मैं भी एक इंसान हूँ, आफ्टर ऑल पाकिस्तानी भी हूँ और जज्बात रखता हूँ अपने। मुझे इतने में मैसेज आ गया, जानू कहाँ हो? मैंने उसी वक्त मैसेज पढ़ा। मैसेज देखता हूँ तो क्या देखता हूँ, वो मेरी एक खूबसूरत दोस्त, मेरी दोशीज़ा, मेरी बेस्ट फ्रेंड का मैसेज है। उसने मुझे मैसेज किया कि जानू कहाँ हो? मैंने केवन की हालत देखी, मैंने फिर मैसेज पढ़ा, मैंने फिर केवन की हालत देखी। केवन मर रहा था, केवन मुझे बुला रहा था। मैंने कहा केवन भाड़ में जा, पागल का बच्चा है। वो पागल तो नहीं है, वो आगे तुझे दिखाएगा, मुझे दिखाएगा, उठ नस्से यहाँ से। केवन ने मेरी एक न सुनी। केवन कहता रहा नहीं मुझे बचाओ। मैं क्या किस तरह बचाऊं? मेरे पास कोई जहाज है, हेलीकॉप्टर है, कोई गाड़ी है? नहीं, केवन ने मेरी एक न सुनी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जॉन, अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो मैं तुम्हारा हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। हमेशा तुम मेरे साथ मुश्किल में खड़े रहे। थैंक यू जॉन।
केविन बिल्कुल बेहोश हो चुका था। उसमें हिम्मत नहीं थी, उसमें सकत नहीं थी कुछ कहने की, कुछ बात करने की। वो अपने असाब छोड़ रहा था, उसका शरीर ठंडा पड़ रहा था। मेरी दोस्ती ने गवारा न किया और मैं उसको वहीं छोड़कर भाग गया। मैं पागल हूँ, उसके साथ मरता। मेरा अपना भी कोई घर है, कोई बीवी बच्चे होंगे इंशाल्लाह किसी जमाने में, तो क्या मैं उसके साथ वहां मरता? नहीं। आज भी केवल यही समझता है कि मैं उस दिन भागा नहीं था। उस दिन तो गांव वाले एंड टाइम पर पहुंच गए और उन्होंने आके उसको बचा लिया, वरना मेरे पे होता तो केवल तो कब का था अपना तारा बन चुका होता। केवल आज मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट दोस्त समझता है। मैं भी उसे समझता हूँ। आइंदा भी मुसीबत में कभी मैं उसको ज़रूर मदद करूँगा। शुक्र है, क्योंकि ऐसा दोस्त किस्मत वालों को मिलता है जिसकी एंड टाइम पे आंखें बंद हो जाएं। मैं अपने दोस्त पे गर्व करता हूँ और फख्र करता हूँ कि उसकी एंड टाइम पे आंखें बंद हो गई। और मुझे तुमसे मोहब्बत है केवल। लव यू।